पाकिस्तान में एहतिसाब का अमल चाहे सियासी हुकूमतें हों और चाहे फ़ौजी हुकूमतें हों हमेशा से मुतनाज़ा रहा है और हमने एहतिसाब के अमल को एक बतौर हथियार अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में एक बदइत्मादी पाई जाती है एहतिसाब के हवाले से। लोगों को लगता है कि यहाँ किसी का भी एहतिसाब नहीं हो सकता और ख़ास तौर पर एक ताकतवर तबके का, हुक्मरान तबके का, बालादस्त तबकों का एहतिसाब तो बिल्कुल नामुमकिन है। लोगों को लगता है कि कमज़ोर अफराद ही एहतिसाब होता है, जबकि ताकतवर अफराद यहाँ पर इदारों के, हुकूमतों के बाहमी गठजोड़ की वजह से बच जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो पनामा का मुकदमा चल रहा है उसकी अहमियत भी इसी हवाले से है। लोगों में जहाँ उम्मीद का पहलू पाया जाता है वहीं मायूसी भी है और मायूसी ये है एक माजी के तजर्बे की रोशनी में शायद यहाँ पर भी एहतिसाब ना हो सके। अब आप देखिए कि ख़ास तौर पे एहतिसाब के अमल में हमारे यहाँ लोग भी तकसीम है, हमारे यहाँ माशरा भी तकसीम है। एक वो तबका है जो चाहता है कि स्टेटस को जो है उसको मेंटेन रखा जाए और वो क्योंकि इस निज़ाम का बेनिफिशरी है, उसमें जजेस भी आते हैं, उसमें फ़ौज के लोग भी आते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, उसमें कारोबारी तबके के लोग भी हैं, उसमें अहले दानिश भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, मीडिया से वाबस्ता अफराद भी हैं। इनमें जो लोग भी बेनिफिशरी हैं वो समझते हैं कि ये निज़ाम उनकी ज़ात को, उनके ख़ानदान को तक़वियत देता है, उनके कारोबार को वसी करता है। लेकिन एक तबका ऐसा है जो ख़ास तौर पे नई नस्ल है जो समझती है कि इस पाकिस्तान में सबका एहतिसाब होना चाहिए। वो इस वक्त एक वाज़े मौक़िफ़ के साथ, वाज़े एजेंडे के साथ सोशल मीडिया के ऊपर आपको गालिब नज़र आता है और जगह जगह पर एहतिसाब का बात की जा रही है। एक ज़माने में कहा जाता था कि करप्शन और बदनवानी पाकिस्तान का मसला नहीं है, लेकिन आज आप देखिए कि पाकिस्तान की मजमूई सियासत जो है वो करप्शन और बदनवानी के गिर्द घूम रही है और लोग कहते हैं कि 2018 का जो इंतखाब है उसका बुनियादी नारा भी करप्शन और बदनवानी की सियासत होगी। अब एहतिसाब ना होने की कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि यहाँ सियासी कमिटमेंट का फुकदान है, यहाँ इदारे जो है वो ज़्यादा खुद मुख्तार, फ़ाल और शफाफ नहीं है और तीसरा माशरे के अंदर भी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो एक बड़ी मुज़ाहमत उस तरह से जनरेट कर सकें एहतिसाब के हवाले से। लेकिन अब पाकिस्तान में कुछ उम्मीद के पहलू सामने आए हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पनामा के हवाले से, JIT के हवाले से जो भी तफ्तीश चल रही है उसमें एहतिसाब होता हुआ नजर आएगा। और ये याद रखिए कि एहतिसाब जो है जब तक ऊपर की सतह से शुरू नहीं होगा, बड़े का शुरू नहीं होगा, वो नीचे ट्रांसलेट नहीं हो सकेगा। इसलिए ये एहतिसाब कहीं ना कहीं से तो हमें शुरू करना है और इसमें हर तबके का होना चाहिए, सिर्फ सियासतदानों का नहीं। जैसे मैंने कहा कि फ़ौज के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, कारोबारी लोग भी हैं, सबका हर सतह पर एहतिसाब होना चाहिए। लेकिन एहतिसाब उस वक्त होता है जब आप इदारों को शफाफ बनाते हैं, इदारों को खुद मुख्तार करते हैं। अभी आपने देखा कि JIT के अंदर जिस तरह से कहा गया है कि उनको काम करने के लिए इदारे ताउन नहीं कर रहे, इदारों ने बाकायदा फर्जरी की है, बाकायदा इदादो शुमार जो है उनमें हेर फेर की है, रिपोर्टों को तब्दील किया जा रहा है। ये वाज़ेह तौर पर इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ इदारे जो हैं वो हुक्मरान तबकात के ज़ाती मफादात के लिए किस तरह से ऑपरेट होते हैं। सो अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो एहतिसाब का अमल है इसको मजबूत करने के लिए एक बड़ी मुज़ाहमत पाकिस्तान के अंदर से और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को दिखानी चाहिए ताकि पाकिस्तान में एक शफाफ और बेदाग किस्म का एहतिसाब हो सके, क्योंकि कोई जमहूरी निज़ाम एक शफाफ एहतिसाब के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता।